اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آزاد کا خواب، ہندوستان کی آزادی۔ اے رہبرِ عالی مقام، علم و تدبیر و سیاست ہیں تیرے در کے غلام، نام ہے آزاد تیرا، ہند بھی آزاد ہو، یہ غلام آباد بھی آزاد ہو، دلشاد ہو۔ استاد محترم،
से समझाएं। जी, मेरा ये एतकाद कुरान मजीद की नस्ल कतई पर मबनी है। खुदा पर ईमान और वतन पर फख्र मेरे दो उसूल हैं। मेरे नजरिए में इस मुल्क की दो बड़ी मिल्लतों में निफाक एक बुराई है, और मैंने सच्चाई को फरोग देने और बुराई को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने का कसम कर लिया है। हिंदुस्तान के मुसलमान अगर अपने बेहतरीन शरई और इस्लामी फराइज़ अंजाम देना चाहते हैं तो बाहैसियत मुसलमान होने के उन्हें अपने हिंदू भाइयों के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक कर लेना चाहिए। मतलब ये कि आप महज सियासी वजूहात पर मुश्तरका कौमियत की हिमायत कर रहे हैं। मौलवी साहब, एशिया में सियासत हमेशा मजहब की आड़ में होती आई है। मैं आवाम को ये समझाना चाहता हूँ कि सियासत शतरंज की बिसात है और मजहब सीधे रास्ते पे चलने का नाम। मुश्तरका कौमियत की हिमायत में आप कोई मजहबी दलील पेश कर सकते हैं? जी हाँ, इसकी फैसला कुन दलील मिसाक मदीना की है। हिजरत के पहले ही साल हुजूर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दस्तावेज मुरतब किए थे उन्हें मिसाक मदीना कहा जाता है। इसे मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने एक मुश्तरका जलसे में मंजूर किया था। इसमें लिखा हुआ है कि इस दस्तावेज के जरिए मक्के की कुर्ब जवार की यहूदी कबाइल, ईसाइयों, सबाइयों और कुफ्फार से मक्के के हमलावर के खिलाफ बाहमी तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद व एआनत का मुआहिदा करते हैं। हम आपकी इस दलील से मुतमईन नहीं हैं। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में पले बड़े हैं। हम यहाँ हिजरत करके नहीं आए। बेशक हिंदुस्तान हमारा वतन है और मुझे इस पर फख्र है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे तमाम पारसी और सिख भाई भी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो बड़ी मिल्लतें हैं और इनमें निफाक एक बुराई है। ये सब लॉर्ड कर्जन की फूट डालो और राज करो नीति का नतीजा है। उसका मुकाबला श्री अरबिंदो घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती कर रहे हैं। आपको क्या पड़ी है कि आप खामखा अंग्रेजी हुकूमत से दुश्मनी मोल लें? मुझे हिंदुस्तानी मुसलमानों की इसी सोच को तो बदलना है। आपने अल हिलाल के जरिए मुसलमानों में इनकलाबी जोश भर दिया है। क्या आप 1857 की पहले जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को भुला चुके हैं? अंग्रेजी हुकूमत से दुश्मनी मोल लेने का क्या अंजाम हुआ था? न सिर्फ आम मुसलमानों को बल्कि उलमाए दीन को हजारों की तादाद में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, और जब फांसी के फंदे कम पड़ गए तो मुजाहिदीन आज़ादी को दरख्तों पर लटका कर फांसी दी गई थी। हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप मुसलमानों को दोबारा अपनी जान देने पर उकसा रहे हैं? मौलवी साहब, हिंदुओं के लिए आज़ादी की जद्दोजहद करना हुक्मुल वतनी है और मुसलमानों के लिए एक कर्ज दीनी और दाखिल फी जिहाद फी सबिलिल्लाह। जिहाद के मानी में हर वो कोशिश शामिल है जहाँ को सदाकत और इंसानी बंद इस्तबदाद और गुलामी को तोड़ने के लिए की जाए। हम जानते थे कि आप मानने वालों में से नहीं। हक गोई और हक पसंदी तो आपके खून में है। आपका सिलसिला नसब शेख बहलूल देहलवी से मिलता है, जिन्होंने बादशाह वक्त के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो खुद को इमाम वक्त कहलाना चाहता था। मौलवी जमालुद्दीन के फर्जंद ने भी जहांगीर के दरबार में हाजिरी न दी थी और इसी नाफरमानी की वजह से उसे कैद की सजा मुकर्रर की गई थी। हमें तो आपके हालात भी कुछ ठीक नजर नहीं आते। मौलवी साहब, हुक्मुल वतनी का तकाजा ये है कि अब मैं अपने वतन की आज़ादी की राह में अपनी जान दे दूं। आपकी जान हमारे कौम के लिए कीमती है। एक बात याद रखिएगा कि अंग्रेजों से अच्छा कोई दोस्त नहीं और उनसे बुरा कोई दुश्मन नहीं। अब मैं अपने वतन की आज़ादी की राह में अपने कदम आगे बढ़ा चुका हूँ। मुझे मौत मंजूर है लेकिन अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं। तो फिर आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का अंजाम याद कीजिए।
جن کے ساتھیوں تک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، جن کا وہ دم بھرا کرتے تھے۔ بسمل نے پھانسی سے چند گھنٹے پہلے گورکھپور جیل میں ایک غزل لکھی تھی۔ یہ ان کا اپنے ان ساتھیوں سے گلہ تھا جو انہیں جیل سے نہ چھڑا سکے، پھانسی کے پھندے سے نہ بچا سکے۔ یہ اشعار ہندوستان کی تمام اخبارات میں چھپے تھے۔ آپ بھی سن لیں۔ مٹ گیا جب مٹنے والا، پھر سلام آیا تو کیا، دل کی بربادی کے بعد ان کا پیام آیا تو کیا۔ کاش اپنی زندگی میں ہم وہ منظر دیکھتے، کاش اپنی زندگی میں ہم وہ منظر دیکھتے، برسرے محشر کوئی محشر خرام آیا تو کیا۔ اے دل ناشاد مٹ جا اب تو کنویں یار میں، اے دل ناشاد مٹ جا اب تو کنویں یار میں، پھر میری ناکامیوں کے بعد کام آیا تو کیا۔ آخری شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ۔ مولانا صاحب غور فرمائیے گا، آخری شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح ہوتے ہر کوئی بالائے بام آیا تو کیا۔ بہت خوب مولوی صاحب، بہت خوب۔ ہمارے مشورے پر غور فرمائیے گا۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، اگر مہلت ملی تو ضرور غور فرماؤں گا۔ فی امان اللہ۔ مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں جو خود اتنے ذہین ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی حالت یہ ہے تو پھر ایک عام مسلمان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ معاملے کی اصل جڑ تک تو کوئی جانا ہی نہیں چاہتا، جسے دیکھیے بس اپنے عرضی اختلافات لے کر بیٹھا ہے۔ بیگم آپ کب آئیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ پنکھا جل رہے ہیں، گرمی بہت ہے۔ اوفو بیگم، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اسے ہمیں دیجیے۔ آئیے آئیے۔ بیگم، ایک عرصے سے جیلوں میں رہتے رہتے اب موسموں کا فرق یاد نہیں رہتا۔ وہاں تو ہمیشہ ایک ہی موسم رہتا ہے، گرمی، شدید گرمی۔ کیا وہ پنکھا بھی نہیں دیتے؟ بیگم، وہاں تو ہوا تک کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، پنکھا کیسے دیں گے؟ کیا وہاں کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے؟ صرف ایک مخلوق۔ مخلوق؟ کون سی مخلوق؟ کیا کوئی بھوت پریت؟ بیگم، جہاں انگریز موجود ہو وہاں بھوتوں پریتوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس مخلوق کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ہے مچھر۔ کوئی بھی موسم ہو ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور کانوں میں اس طرح شور کرتے ہیں مانو ستار بجا رہے ہیں۔ چلیے، کوئی تو ہے جو آپ کا دل بہلاتا ہے۔ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ بیگم، تنہائی میں دل بہلانے کے لیے آپ کی یادیں آ جاتی ہیں۔ ہم نہ صحیح، ہماری یادیں ہی صحیح۔ ہاں، کبھی کبھار جیل کی لائبریری سے کچھ کتابیں مل
नफरत है। मसलन अंग्रेज हुकूमत के हिंदुस्तानियों पर एहसानात। अल्लाह, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर कुछ एहसानात भी किए हैं। जी हाँ, ऐसा वो समझते हैं। भाई रेल की पटरियां उन्होंने इसलिए बिछाई ताकि उनके फौजी दस्तों को नकलो हरकत में आसानी हो। डाक खाने इसलिए बनाए ताकि उनके अहकामात आसानी से उनके अफसरान तक पहुंच सके। तालीम पर उनका कंट्रोल है। जो कुछ उन्होंने लिखाया पढ़ाया उसने बजाय हिंदुस्तानियों के जहनों को खोलने के बंद करके रख दिया।